सिंपल एनालिसिस है, कुछ भी झमेला नहीं है। और यहाँ देखिए स्टोचैस्टिक जो है वो ओवरबॉट लेवल से घूम के नीचे की तरफ जा रही है, फर्दर एनहेंस कर दे रही है इसको। दोस्तों, मैं भरत वाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने कैंडलस्टिक्स और मूविंग एवरेज के सेशन को, और आज कंप्लीट करेंगे कैंडलस्टिक्स और मूविंग एवरेजेस को। एक स्पेशल ट्रेड जो ब्रेक डाउन ट्रेड होता है, 3 वेव पैटर्न, उसे कैसे ट्रेड किया जाए, उसे कैसे पहचाना जाए, वो हम देखेंगे। एलियट वेव नहीं, ये अलग 3 वेव पैटर्न है जिसे हम आज सीखेंगे और देखेंगे कि उसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें क्योंकि वो भी सीख सकते हैं। कमेंट्स, फीडबैक हमें जरूर दें, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने फीडबैक हमें जरूर दें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 वेव पैटर्न क्या है और मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, ये समझने के लिए तो जल्दी से चलते हैं हम चार्ट की तरफ और देखते हैं ये नए फंडा। अब देखिए उसी तरह से 50 मूविंग एवरेज किस तरह से सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये प्राइजेस ने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गए, फिर यहाँ पर आके सपोर्ट। तो हमने कहा था कि हम इस जगह बाई करने का सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा हमें बुलिश कैंडल मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे डोजी के बाद एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला और किस तरह से ये कंफर्म हुआ। वैसे यहाँ पर देखिए सेकंड, यहाँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये, आप ठीक से देखिए कैंडलस्टिक्स पे। स्टोचैस्टिक ओवरबॉट, ओवरसोल्ड लेवल पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर, और यहाँ पर ओवरसोल्ड लेवल पे बेरिश पैटर्न मिलता है हमें। तो ये बुलिश पैटर्न मिलता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशंस देते हैं ये सब ट्रेडिंग जो हमें होती है। अब ये देखिए ये इस लेवल पे यहाँ पर ये बुल एनगल्फिंग और फिर यहाँ वापस क्रॉस ओवर, और स्टोचैस्टिक जो है वो ओवरसोल्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितनी अच्छी तरह से आप देखो, इधर भी एक हैमर बनता है, कितनी अच्छी तरह से ये जो 50 मूविंग एवरेज है, जो प्राइमरी मूविंग एवरेज है, प्राइस को सपोर्ट किया ऑल टू द ट्रेंड। कम से कम ये 9-8 महीने से ये प्राइस ने 50 मूविंग एवरेज को तोड़ा ही नहीं था, और कितने अच्छे तरह से इसे सपोर्ट देते हुए आगे लेके गई। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो अब जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच हो जाता है और वो सपोर्ट बनता है, और जहां सपोर्ट लेवल ब्रीच होके रेजिस्टेंस बनता है, तो व्हेन रेजिस्टेंस लेवल इज ब्रीच्ड इन एन अप ट्रेंड इज एक्ट एज एन सपोर्ट ऑन पुल बैक। तो ये देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये समझिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये मूविंग एवरेज ये मूविंग एवरेज है, और ये प्राइस जो है इस पे बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी। अब ये अचानक में इसे ब्रीच करती है और ये बन जाता है सपोर्ट। जैसे हमने कहा अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस जो है हमेशा सपोर्ट बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये 200 MA, तो 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करती है बड़े कैंडल के साथ, और यहां पर आके वो देखो किस तरह से सपोर्ट लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर 200 MA सपोर्ट है, स्टोचैस्टिक्स ओवरसोल्ड है, बुलिश एनगल्फिंग है, परफेक्ट ट्रेड है। इस तरह का ट्रेड ही हमें लेना है। यहां पर हम क्यों ट्रेड नहीं लेंगे, आप जरा खुद सोचो। यहां पर हम इसीलिए ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये स्टोचैस्टिक जो है वो ओवरबॉट है। तो मार्केट अगर ओवरबॉट है तो वहां पर हम नई एंट्री नहीं मारेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट का ओवरसोल्ड होने के बाद। ओवरसोल्ड होने के लिए ट्रेंड ऊपर के तरफ ही है, और हम एक हेल्दी पुल बैक का वेट करेंगे जो इंडिकेटर्स को ओवरसोल्ड कर देती है, और वहीं पर हम एंटर करेंगे लॉन्ग ट्रेंड पे जहां पर हमें सपोर्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिला हमें, एक बुल एनगल्फिंग भी आया, स्टोचैस्टिक जो है वो ओवरसोल्ड भी हो गया, और 200 MA जो है वो सपोर्ट की तरह भी काम ले रहा है। तो और वॉल्यूम्स को अगर आप देखो तो वॉल्यूम्स भी इस सपोर्ट पे अच्छी बन रही है। इसका मतलब ये सपोर्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद जो मार्केट की जो मूव्स है वो काफी अच्छी मूव्स हमें मिली। तो इस तरह से कैंडलस्टिक
और इस तरह से स्टोकेस्टिक्स को मिला के और हम यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बुक प्रॉफिट्स व्हेन स्टोकेस्टिक रीच ओवरबॉट लेवल। तो जैसे ही स्टोकेस्टिक जो है ओवरबॉट लेवल्स पे आ जाए, हमें अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। इसके बाद क्या होगा हमको नहीं पता। हाँ, अगर आप चाहो तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को 3 डे लो पे ट्रेल कर सकते हो, 3DL बोलते हैं हम उसे। तो आप उसके 3 डे लो पे ट्रेल कर सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहो तो भाई मार्केट से पैसे लेके निकल जाओ, बुक कर लो, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है कि हम प्लेट पे खाना छोड़ के रखें। देखिए ऐसे में एक्टिंग एज सपोर्ट, यहां पर ये ब्रीच हो गया इस सपोर्ट का, प्राइसेस नीचे गई। अब वही जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट जो है वो ब्रीच होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है। तो देखिए ये अप ट्रेंड चल रही थी और ये ब्रीच हुआ, ये मूविंग एवरेज है, ये ब्रीच हुआ और ये यहां पर अब बन गया रेजिस्टेंस। तो जो सपोर्ट की तरह यूज हो रहा था अब वो रेजिस्टेंस बन गया। और इस रेजिस्टेंस में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बेरिश कैंडलस्टिक्स हमें मिल रही है कि नहीं। हाँ मिली, हमें एक शूटिंग स्टार मिला। और अगर हम दोनों कैंडलस्टिक को एक साथ मिलाए तो हमें एक ठो डार्क क्लाउड कवर भी मिला। तो शूटिंग स्टार मिला, डार्क क्लाउड कवर मिला और स्टोकेस्टिक जो है वो तो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है और जहां पर जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन गया है। काफी परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिला है ट्रेंड को शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री आप ले सकते हो क्योंकि ट्रेंड चेंज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है और मोमेंटम इंडिकेटर भी ओवरबॉट है। तो काफी चीज जो है आपको यहाँ पर बता रही है प्राइजेस, आपके साथ चीख चीख के आपको बता रही है कि भैया यहाँ पर अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ से ऊपर जाऊं। तो आप इसे शॉर्ट ट्रेड लेके आगे बढ़ सकते हो। तो अब ऐसा होता है कि कई बार क्रॉसओवर पे जब मूविंग एवरेज, जब रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, तब ये जैसे 50 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रीच किया तो नेक्स्ट लेवल हम खोजते हैं कि भाई यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली, ये देखिए ये एक तो मॉर्निंग स्टार यहाँ बना, यहाँ अगर हमने एंट्री ली तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? जनरली नेक्स्ट टारगेट होता है 200 मूविंग एवरेज। सो अगर 50 डे के मूविंग एवरेज को कैंडलस्टिक या प्राइसेस ब्रीच करे तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो 200 मूविंग एवरेज तक पहुंच जाए। जरूरी नहीं होता, लेकिन जनरली एक टारगेट रेंज हमें मिल जाती है कि नेक्स्ट हो सकता है ये 200 मूविंग एवरेज पे जाए। और देखिए यहाँ पर कैसे 200 मूविंग एवरेज पे आके प्राइस ने रेजिस्टेंस खाया। तो अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं, एक ब्रीच ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर आपका एग्जिट होगा और इस जगह आपकी एंट्री होगी। ठीक है, तो आगे अगर आपको देखोगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये प्राइस को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे पता करे। तो ये भी पता किया जा सकता है। मैं आपको आगे चलिए आगे कोर्स में बताता हूँ कैसे पता किया जा सकता है। उसी तरह अगर 200 मूविंग एवरेज, 200 जो मूविंग एवरेज है वो अगर फेल हो जाती है या प्राइसेस उसे क्रॉस नहीं कर पाती तो नेक्स्ट टारगेट होता है 50 डे का मूविंग एवरेज। तो देखिए यहाँ पर जो हुआ, प्राइसेस ने 50 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और फिर टारगेट होता है 200 डे का मूविंग एवरेज। अब 200 डे के मूविंग एवरेज को फेलियर हो गया, यहाँ पर ब्रीच नहीं कर पाई, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस जो है वापस आके 50 डे के एमए को टच करेगा। ठीक है, जनरली इसी तरह से हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अपने टारगेट को डिफाइन करते हैं मूविंग एवरेजेस के साथ। मेजर मूविंग एवरेजेस है 200 दिन का और 50 दिन का। माइनर मूविंग एवरेजेस, सेकेंडरी मूविंग एवरेजेस की भी हम लोगों ने बात ही नहीं की है। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि व्हेन ए मूविंग एवरेज फेल्स द नेक्स्ट मेजर मूविंग एवरेज बिकम्स द टारगेट। और उसी तरह व्हेन ए मूविंग एवरेज इज ब्रीच्ड द नेक्स्ट मेजर मूविंग एवरेज बिकम्स द टारगेट। तो अगर जैसे कि 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये फेल हो गया, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ये रेड वाला, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है और ये फेल हो गया है। यहाँ पर प्राइजेस जो है इसके ऊपर नहीं जा पा रही है, ब्रीच हो गया है, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो जनरली 50 डे का मूविंग एवरेज को
टारगेट बन जाता है कि नेक्स्ट टारगेट होता है यही एक्सपेक्ट होता है कि जो प्राइस है ये 50 दिन के मूविंग एवरेज से 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आके रेस्ट लेगी। ठीक है, तो अब वेदर अ मूविंग एवरेज, मतलब जैसे मैंने कहा कि वेदर अ ट्रेंड गेट्स टू द नेक्स्ट मूविंग एवरेज और नॉट, ये जरूरी नहीं है कि ट्रेंड जो है वो 50 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 200 दिन के मूविंग एवरेज पे जाए, या 200 दिन का मूविंग एवरेज नहीं होल्ड करके 50 दिन के मूविंग एवरेज पे आए। लेकिन कम से कम हमें एक प्रॉफिट टारगेट तो मिल जाता है, कम से कम हम कहीं खोए हुए तो नहीं है, ये बड़े से चार्ट के मैदान पे हम खोए हुए नहीं है, हमें टारगेट है, हमें पता है कि भाई यहाँ पर अगर प्राइस पहुंचती है तो हमें प्रॉफिट बुक करना है, तो एक टारगेट हमें कम से कम मिल जाता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैसे हम पता करें कि मूविंग एवरेज है, जो एक मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, कि या जैसे ये 50 डे का मूविंग एवरेज है और प्राइजेस यहां पर आके नीचे से ऊपर आ रही है, अब हम यहां पर कैसे पता करें कि ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट की तरह यूज होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता करें? तो इसका मत ये देखेंगे कि अगर इस मूविंग एवरेज पे जो कैंडल स्टिक है कोई बुलिश फॉर्मेशन बनाती है, जब तो ये सपोर्ट लेवल बन जाता है। लेकिन अगर यहां पर कोई कैंडल स्टिक नहीं बनाती, कोई सिग्नल बेरिश सिग्नल नहीं बनाती, बेरिश सिग्नल बनाती है या बुली सिग्नल नहीं बनाती और प्राइसेस को फेल करती है होल्ड करने के लिए, तो ये जो मूविंग एवरेज है ये आगे जाके रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो मेजर मूविंग एवरेजेस है उसके पास आ रहे हैं, और हमारे मन में ये शंका होती है कि भाई यहां पर ये मूविंग एवरेज होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, तो आप वेट करिए 1 दिन 2 दिन और देखिए कि वहां पर प्राइजेस क्या कर रही है। बुलिश कैंडल बना रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि यहां पर प्राइजेस होल्ड करके रिवर्स कर जाए, और अगर बुलिश कैंडल नहीं बना रही है या बेरिश कैंडल बना रही है तो इसका मतलब आप सोच लीजिएगा कि ये जो मूविंग एवरेज है ये ब्रीच होने वाला है और ये सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस की तरह यूज होगा। तो देखिए, यहां पर ये प्राइजेस नीचे जा रही थी और यहां पर कोई सिग्नल नहीं था, ऐसा कोई बेरिश या बुलिश कैंडल नहीं बना जिससे हम ये पता कर सके कि हो सकता है कि यहाँ प्राइस रुक जाए। नहीं, 200 डे मूविंग एवरेज पे, ये 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के बाद 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आके हमें ऐसा कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं मिला जिससे हमें यह अंदाजा होता कि ये प्राइस यहाँ रुकेगी, और फाइनली प्राइसेस ने होल्ड नहीं किया 200 दिन के मूविंग एवरेज को और यहाँ से नीचे जाना शुरू हो गई। तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि हम हमेशा ध्यान रखें कि भाई कोई भी मूविंग एवरेज की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर अगर बेरिश सिग्नल है या बुलिश सिग्नल है, वहां पर सिग्नल का वेट करना चाहिए, क्योंकि अप ट्रेंड में अगर हम है तो हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अप ट्रेंड में ये मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट की तरह यूज होता है, और अगर उस सपोर्ट पे जाके एक बुलिश सिग्नल मिलता है तो यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर उस सपोर्ट पे जाके अगर हमें बुलिश सिग्नल नहीं मिलता, बुलिश कैंडल नहीं मिलते, एक हैमर नहीं मिलता, एक बुलसैश नहीं मिलता, एक किकर नहीं मिलता, अगर ऐसा कैंडल नहीं मिलता तो हमें इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि यहाँ पर प्राइस जो है वो रुकेगी नहीं और तोड़ के नीचे की तरफ जाएगी। और देखिए इस चार्ट पे एग्जैक्टली वही हुआ। अब एक थ्री वेव्स पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो थोड़ा ऑफ ट्रैक है मूविंग एवरेजेस से हटके। मूविंग एवरेज के साथ हम लोगों ने अपने कैंडलस्टिक की सीरीज कंप्लीट की है और अब मैं आपको थ्री वेव्स पैटर्न बताऊंगा। थ्री वेव्स पैटर्न जो होता है ये, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जो एक मेजर मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाता है उसको आप कैसे ट्रेड करोगे, ब्रेकआउट ट्रेड। तो देखिए मैं इसको आपको आज यूज करके दिखाता हूं और दिखाता हूं ये थ्री वेव पैटर्न जो है कितना इफेक्टिव पैटर्न है। और जनरली जो होता है ये डाउन ट्रेंड मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द स्टॉक में ही ज्यादा एप्लीकेबल होता है। वैसे तो अप ट्रेंड में भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है और इसका जो रिटर्न है वो ब्रेक डाउन में बेसिक काम
आया है। तो ब्रेक डाउन ऑफ द स्टॉक, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहला कंडीशन होता है प्राइजेस ब्रीच अ मेजर मूविंग एवरेज ऑन द डाउन साइड, मतलब या तो 200 डे का मूविंग एवरेज या तो 50 डे का मूविंग एवरेज, ये दोनों मूविंग एवरेज में से एक मूविंग एवरेज को प्राइजेस ने नीचे की तरफ ब्रीच कर दिया, तो ये होता है फर्स्ट वेव। सेकंड वेव होता है वो वापस ऊपर जाता है मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, तो ये होता है सेकंड वेव। और थर्ड वेव होता है कि यहां पर बेरिश सिग्नल बना के इस मूविंग एवरेज को ऊपर पेनिट्रेट नहीं कर पाया और नीचे की तरफ वापस आ गया, तो ये होता है थर्ड वेव। तो थ्री वेव पैटर्न हम इसे ही कहते हैं। एलियट वेव से कोई भी इसका लेना देना नहीं है, ए बी सी पैटर्न या थ्री वेव पैटर्न इसे बोलते हैं। और अगर हम इसे अपने इंडिकेटर्स के साथ मिला के ट्रेड करें तो इस पैटर्न की जो एनहांसमेंट है, इस पैटर्न की जो कैपेबिलिटीज है वो और भी बढ़ जाती है। याद रखिएगा ब्रेक डाउन में ये बेसी इफेक्टिव होता है, ब्रेक डाउन में। वो वैसे ऊपर के ट्रेंड के में भी बेसी इफेक्टिव होता है, लेकिन मेनली जो इसको ट्रेड करने का मजा है वो ब्रेक डाउन में मिलेगा, जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। तो देखिए ये 50 डे का मूविंग एवरेज और ये प्राइसेस नीचे की तरफ धड़ार से नीचे आ रही है। और यहां पर देखिए ये 50 डे के मूविंग एवरेज को और 200 दिन के मूविंग एवरेज को दोनों को तोड़ना नहीं सक रही है, नहीं सक पा रही है तोड़ने, और नीचे जा रही है वापस। तो ये है वेव वन, ये जो पुल बैक है ये वेव टू, और ये जो फॉल डाउन है ये वेव थ्री। सिंपल एनालिसिस है, कुछ भी झमेला नहीं है। और यहां देखिए स्टोचैस्टिक जो है वो ओवरबॉट लेवल से घूम के नीचे की तरफ जा रही है, फर्दर एनहेंस कर दे रही है इसको। उसी तरह देखिए कि देखिए इसमें दो ट्रेड सेटअप कैसे बन रहे हैं। पहला ट्रेड सेटअप हम देखते हैं, एक 50 डे के मूविंग एवरेज का जो ब्लू एरो देखिए, ये वेव वन, ये नीचे की तरफ। और हम सोचते हैं कि भाई प्राइसेस जब नीचे की तरफ आए तो ये 50 डे के मूविंग एवरेज पे स्टॉप होगा, लेकिन यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल नहीं मिलता है, इसीलिए इसे तोड़ के नीचे की तरफ। तो ये वेव वन फिर ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है और यहां पर फेल हो जाता है इसको ब्रीच करने को, 50 डे के मूविंग एवरेज को। तो ये वेव टू और फिर ये तीसरा वेव डाउन, वेव थ्री। तो हमें ट्रेड, अब बात आ रही है ट्रेड हमें किस वेव पे लेना है। हम ट्रेड लेंगे वेव थ्री, वी विल ट्रेड वेव थ्री ओनली। ठीक है, वैसे ही अब सेकंड एग्जांपल देखिए, जो मेजर वेव है, एक मेजर वेव आ रहा है, ये वाला देखिए रेड, ये नीचे की तरफ गया, इसने मूविंग एवरेज को ब्रीच की और वापस जाके 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। और यहां पर ये बेरिश कैंडलस्टिक्स बेसी बना रहा है और इसे ब्रीच नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ, और फाइनली गिव अप कर देता है और प्राइसेस नीचे की तरफ जबरदस्त तरह से मुड़ती है। तो ये वेव थ्री को हम ट्रेड करेंगे। साथ में यहां देखिए स्टोचैस्टिक जो है ओवर बॉट पे है। स्टोचैस्टिक्स पे एक बहुत डिटेल वीडियो हम लोग जल्दी ही पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप थ्री वेव पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। चार्ट्स पे जाके देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी समझ में आएगा। ऐसे मैं आपको बता दूंगा कल। दोस्तों ये था हमारा डिटेल वीडियो, मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक्स और थ्री वेव पैटर्न, कैसे हम ये तीनों चीज को मिला के ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और देखेंगे कि कैंडलस्टिक्स को हम गैप्स के साथ कैसे यूज कर सकेंगे। उससे पहले मैं आपको कैंडलस्टिक्स के लिए एक अच्छी किताब और रेकमेंड करना चाहता हूं। वो किताब है ये कैंडलस्टिक चार्टिंग एक्सप्लेन्ड बाय जॉर्ज मॉरिस। ये बहुत एक्सप्लेन्ड, बहुत डिटेल्ड और बहुत एडवांस लेवल की किताब है कैंडलस्टिक्स के ऊपर। अगर आप कैंडलस्टिक स्टडी को सीरियसली लेना चाहते हैं, कौन सी कैंडलस्टिक्स की क्या प्रोबेबिलिटीज रहती है सक्सेस की, क्या प्रोबेबिलिटी रहती है फेलियर की,
क्या प्रोबेबिलिटी रहती है इंडिकेटर के साथ, नहीं इंडिकेटर्स के साथ, ब्लेंडेड, और कई तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न, रेयर पैटर्न, हाई प्रोबेबल पैटर्न, सब इस किताब में है। ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑन कैंडलस्टिक है स्टीव निसन के बाद। थोड़ी सी टफ लैंग्वेज या टफ चीज है, लेकिन वर्थ रीडिंग एंड वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन है। ये किताब अगर आप चाहो तो खरीद के कैंडलस्टिक्स के ऊपर पढ़िए और अपनी नॉलेज को और एनहांस करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। फीडबैक अपने ज़रूर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स पे फीडबैक दे दीजिए और हमारी डिटेल जो अभी फ्लैश कर रही है आपके सामने, इस पे अपनी फीडबैक्स हमें बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है, आगे आप क्या सीखना चाहते हैं और हमें और क्या क्या तब्दीलियां लानी चाहिए इस चैनल को अच्छा बनाने के लिए। जब तक दोस्तों, ट्रेड वेल, कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग। एज आई से, learning is more important. Have a good day and trade well.